हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम मैथ लाइब्रेरी के बारे में देखने जा रहे हैं। मैथ लाइब्रेरी हमारे पास होती क्या और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। C++ में मैथ लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं। #include C math, ये हमारे पास मैथ्स की हेडर फाइल है। इस लाइब्रेरी को सोर्स फाइल में इंक्लूड करके हम सारी कमांड्स प्रोग्राम में लिखते हैं। जिस तरीके से हम इंक्लूड डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाते थे और ऊपर उसको लाइब्रेरी ऐड करते थे हेडर फाइल में इंक्लूड string.h, तो इसी तरीके से हमारे पास मैथ्स के फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर करवाने के लिए इंक्लूड C math लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है। अगर हम ये लाइब्रेरी नहीं लिखेंगे, फंक्शंस डिक्लेयर करवा देंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एरर दे देगा, ये डिक्लेयर ही नहीं करेगा, कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्सेस होगी वो हमारे पास C math लाइब्रेरी के अंदर से होगी। ओके, इस लाइब्रेरी की हमारे पास परफॉर्मिंग क्या है, मैथ्स हमारे पास क्यों जरूरी है। हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, लॉगरिथम कैलकुलेशंस हैं, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती हैं, राउंडिंग वैल्यूज़ आती हैं, जितना भी ये सारा टास्क है ये सारा हमारे पास मैथ लाइब्रेरी कर देती है। जिस तरह हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ हम साइन लगा के उसको वैल्यू डिक्लेयर करवा देंगे। तो इसी तरीके से कोई लॉग की वैल्यू है तो लॉग लिखना पड़ेगा, और कोई इसी वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट लेना है तो वो हमें SQRT लिखना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेस कहाँ से होंगी, वो हमारे पास ऊपर हेडर फाइल जो हमने डिक्लेयर करवाई हुई है वो उसके अंदर से एक्सेस होंगी, C math के अंदर से। इसकी छोटी सी एग्जांपल हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, डेव C++ में आप छोटा सा प्रोग्राम बनाने लगा उसका इंक्लूड। सबसे पहले मैं IOStream लाइब्रेरी इंक्लूड करवाता हूँ, देन मैं मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने लगा हूँ, include C math। ओके, यूजिंग namespace std int main। देन मैं छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ कि यूज़र मुझे एक वैल्यू दे, मैं उसका स्क्वायर रूट उसे वापस दे दूँ। ओके, सबसे पहले मैं सी आउट करता हूँ, एंटर ए वैल्यू। ओके, यहाँ मैं ऊपर इंट में ले लेता हूँ कोई भी नंबर, सीन करवाता हूँ डम को। ओके, टोटल मैंने एक और वेरिएबल ले लिया टोटल के नाम से। यहाँ पे मैं उसे डिक्लेयर करवाने लगा हूँ, टोटल इज इक्वल टू। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है मैं उसका स्क्वायर रूट लेके यूज़र को वो वैल्यू डिस्प्ले करवा दूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे SQRT कमांड लिखने लगा हूँ, SQRT ब्रैकेट और नम, जो नंबर हमारे पास यूज़र ने एंटर करना होगा, सेमीकोलन। ओके, देन मैं सी आउट करता हूँ टोटल को, क्योंकि हमारी वैल्यू टोटल के अंदर स्टोर हुई है। अब कंपाइलर क्या करेगा, हमारे पास SQRT के अंदर नम लिखा हुआ है, जो वैल्यू ऊपर यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके उसे टोटल के अंदर स्टोर करवा देगा। और टोटल को मैंने सी आउट करवा दिया, वो टोटल वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं। प्रेस F11। ओके, एंटर अ वैल्यू। ओके, मैं 25 एंटर करता हूँ, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 5 होता है, 25। कंपाइलर ने हमें 5 डिस्प्ले करवा दिया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर रहा है। ओके, अब मैं हेडर फाइल रिमूव करने लगा हूँ। अगर मैं हेडर फाइल रिमूव करता हूँ उसके बाद प्रोग्राम रन करता हूँ, देन हम देखते हैं कि क्या एरर आता है। ओके, मैं यहाँ से हेडर फाइल रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और उसके बाद मैं कंपाइल करता हूँ। ये देखें, मुझे उसने यहाँ पे एरर दे दिया कि SQRT वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, क्योंकि SQRT की जो एक्सेस थी वो हमारे पास हेडर फाइल थी C math, तो उसके अंदर से एक्सेस थी। अब हमने वो लाइब्रेरी रिमूव कर दिया, हमारे पास ये एक्सेस नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमें लाइब्रेरी लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे मैं अब इसी नंबर का मैं लॉग लेना चाहता हूँ, तो मैं लॉग लेके देखता हूँ। यहाँ पे मैं SQRT को रिमूव करता हूँ और लॉग लेता हूँ। लॉग फंक्शन भी हमारे पास C math के अंदर ही एक्सेस करता है। ओके, कोई भी नंबर मैं एंटर करता हूँ उसका लॉग मैं लिखता हूँ। मेरे पास लॉग भी आ रहा है। इसी तरीके से मैं साइन, कोस, टैन किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। C math लाइब्रेरी ऐड करने का हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोड पढ़ना आसान हो जाता है। जो स्क्रैचेस होते हैं कोड के अंदर, उससे कोड हमारा सिक्योर हो जाता है। स्क्रैचेस से मुराद है जो कोड में गंद वगैरह मच जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोड पढ़ने में मुश्किल आती है। लेकिन जब सिंपल हम कोई फंक्शन लगा देते हैं, SQRT लगा देते हैं, जैसे लॉग लगा देते हैं, तो हमारा कोड एक प्रॉपर स्मूथ लगता है, देखने में भी स्मूथ लगता है और कोड पढ़ना आसान होता है। इसीलिए हम ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।